सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व मिन सय्याति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम। गुफ्तगू करने से कबल आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयदी अबरार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अदब से बावज़ी बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद वालिल करम वाला अली व सहाबी बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरहबा या सय्यदी मक्की मदनी उल अरबी दिलो जाबाद फिदा यकचिया जब खुश लगबी मनो बे दिल बे जमाले बे अजब हैरानम अल्लाह अल्लाह चे जमाले हस्ते बदू बिल अरबी चश्मे रहमत व कुशा सुए मनंदाज नजर या कुरैशी लकबी हाशिमी मुत्तलबी चश्मे रहमत व कुशा सुए मनंदाज नजर या कुरैशी लकबी हाशिमी मुत्तलबी। किबला रुए तो या रसूलल्लाह काबा कुए तो या रसूलल्लाह बरलबे जुलजलाल वल इकराम गुफ्तगुए तो या रसूलल्लाह। अपने इमाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी की ज़बान में यूँ कह दूँ कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आला हजरत फरमाते हैं अच्छे रज़ा प्यारी रज़ा हम सब के रज़ा इमाम महमद रज़ा फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस्म तो वज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले इनकी पनाह आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अच्छे रज़ा प्यारी रज़ा फरमाते हैं कि उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। करीम अपने करम का सदका लईम बेकद्र को न शर्मा, तू और रज़ा से हिसाब लेना रज़ा भी कोई हिसाब में है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं इश्क़ रसूल में चूर होकर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपको कहूँ तो क्या कहूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपको जाने आलमीन कहूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपको ताहा व यासीन कहूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपको अनीसुल गरीबीन कहूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपको सिराजुल सालिकीन कहूँ, मैं आपको शफीउल मुज़नबीन कहूँ। ऐ बशीरो नज़ीर आका आप भूखों को खाना खिलाने वाले आका हैं, आप डूबतों को तैराने वाले आका हैं, आप प्यासों को पानी पिलाने वाले आका हैं। आका मैं आपको कहूँ तो क्या कहूँ, जबकि आपके चेहरे के बारे में कुरान ने बयान फरमाया वद्दुहा, आपके चश्मे मुबारका के बारे में कुरान ने बयान फरमाया माज़ागल बशर व मा तगा। कुरान आपके सीने मुबारका के बारे में फरमाता है अलम नशरह लका सदरका। कुरान आपकी जुल्फे मुअम्बर के बारे में फरमाता है वल्लैलि इज़ा सजा। कुरान आपके रफ्तार के बारे में फरमाता है सुबहानल्लज़ी असरा। कुरान आपके आमद के बारे में फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। गोया सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है कि जैसे मुझसे बोलता कुरान की तफसीर है। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने नाते मुस्तफ़ा लिखा कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हैरा हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा का फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत
हजरत रसूलुल्लाह के अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा का फाजले बरेलवी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। प्यारे रजा फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है यानी नूर तेरा सब घराना नूर का। फरमाते हैं आखिर में कि ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। हम और आप आका की महफिल में आका की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हैं तो पूरा मजमा एक बार हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाए। ऐसा सुनहरा और ऐसा वक्त, ऐसी रात, ऐसे मुकर्रिर, ऐसे शायर, ऐसे नकीब आपके दयारे मोहब्बत में फिर ना आएंगे। जब ये रात आपके हिस्से में आई है तो नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठाओ और बोलो मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब बैठे हैं लेकर, सब लिए बैठे हैं। आज हम भी एक तमन्ना लिए बैठे हैं। आज से 8 साल पहले वेस्ट बंगाल में हमने खड़गपुर की सरजमीन पर भाई एहसान शाकिर के साथ में मैंने एक जलसा किया था। वो कलाम वो फरमाइश आज हम भी लिए बैठे हैं, वो आज सुनना है। बोलो आप लोग भी सुनोगे उनसे? अरे बोलो मोहब्बत से, बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, नबी की मोहब्बत आपके दिल में है? अगर कोई तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हाथ उठाकर बोलो, बताओ बर्दाश्त करोगे? अरे बोलो ना, बर्दाश्त करोगे? अगर कोई तुम्हारे नबी को गाली दे बोलो बर्दाश्त करोगे? बोलो मोहब्बत से। तो पूरा मजमा फिर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर मैं आपके सामने कह दूं कि कोई गुस्ताख खड़ा है और तुम्हारे नबी की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है तो सुन रहे हो तो ये कहोगे ऐ बंदे यासी गजाली खां कादरी, हम सब कुछ सुन सकते हैं, बाप दादा की बुराई सुन सकते हैं, खेत खलिहान की बुराई सुन सकते हैं, मगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि हमारा नारा होगा, नारा हमारा ये होगा कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा कि नबी का रूह जलाल देंगे। बोलो ये नारा आपका होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अगर ये आपका नारा है तो इश्क की सिर्फ फरमाइश पर आपसे मैं बात करता हूँ चंद मिनट। इसलिए हमारे अकाबरीन ने फरमाया है कम वक्त में ऊंची और अच्छी बात करो। क्या बोले? कम वक्त में ऊंची और अच्छी बात करो। तो मैं आपको बताऊं, ये अपना खूबसूरत जो हिंदुस्तान है, जिसके अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर आज हम अपने आका की मिलाद मना रहे हैं, हम खुशियां मना रहे हैं, हम झंडे लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के सीने पे आरा चल जा रहा है। मेरा आला हजरत बरेली का ताजदार, बरेली की सरजमीन से जब मुस्तफ़ा जा ने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमने सलाम पढ़ा, आला हजरत ने कहा ए रजा क्यों मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो तो एतराज हो गया, ये नबी पर सलाम पढ़ रहा है। आला हजरत का कलम हरकत में आया, उठा कलम अहमद रजा का, अहमद रजा ने लिख दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे हिदायत पे लाखों सलाम। तो इस पर एतराज हुआ कि अहमद रजा एक सेकंड में लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कैसे भेज देता है। तो यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, आला हजरत की कलम हरकत में आई। अहमद रजा ने कहा तुम लाखों पर सोच कर रहे हो और करोड़ों की बात करते हैं। तो आला हजरत ने करोड़ों पे बात कर दिया कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या
तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, फिर एतराज हो गया। ये करोड़ों की बात कर रहा है, सलाम पे सलाम भेज रहा है, तो अहमद रजा का कलम फिर हरकत में आया। तो अहमद रजा फाजले बरेलवी ने फिर लिख दिया कि सबसे आला सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आपने वादा किया है, आप आशिके रसूल हो, अगर कोई बुराई नबी की करेगा तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। तो सुनो, महफिले मिलाद हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के शहर रायबरेली के इस छोटे से गांव के संदे नागिन में आप आमद रसूल की महफिल में बैठे हो। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कराची के कोर्ट में एक ऐसे गुस्ताख को जो है बड़ी बेइज्जती, बड़ी बेदर्दी के साथ में उसे घसीटते हुए कोर्ट के अंदर उसे ले जाया जा रहा था। बाहर गेट के बाहर एक आशिके रसूल खड़ा हुआ था, एक आशिके रसूल था। उसने एक शख्स को बुलाया बाहर और बुलाने के बाद कहा, ये बताओ इतनी बेदर्दी के साथ में, इतनी बेइज्जती के साथ में घसीटते हुए तो ये शख्स को कोर्ट के अंदर ले गए पेशी के लिए, बताओ इसका कसूर क्या है और इसको इतनी बेइज्जती के साथ क्यों ले जा रहे हैं? तो वो कहने लगे कि आपको नहीं मालूम? कहा नहीं मालूम। कहा ये बात ये है कि इसने आज से 2 महीना पहले ये आपके जहन को खराब करना या किसी और तरफ ले जाना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि ये बात 150 साल पहले की बात है और ये बात कराची की सरजमीन पर हुई। तो कहा आपको मालूम है? कहा नहीं मालूम है। किससे बात हो रही है? गाजी इल्मुद्दीन से बात हो रही है। बहुत बड़े आशिके रसूल है, अगर इनसे मोहब्बत करते हो इनके नाम से तो पूरा मजमा हाथों को उठाओ, बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। दिल के अरमान को आपको ताजा करके जाऊंगा, कम वक्त में आपको इश्क रसूल पिलाकर जाऊंगा। सुनो, गाजी इल्मुद्दीन ने कहा भाई ये बात कितने दिन की हुई? कहा 2 महीने की हुई। कहा अल्लाह, 2 महीने की बात हो गई, कैसे बर्दाश्त किए बैठे हो? ये बताओ ये जिंदा कैसे 2 महीने से है? आपको गुस्सा आया, घर गए और घर में जाने के बाद में आपने छुरी छुपाई अपने कपड़े में और गेट के अंदर से कोर्ट के आप अंदर आए और आने के बाद में उस जगह पर बैठे जहां पर वो नबी का गुस्ताख बैठा हुआ था, जिसने नबी को गालियां दिया था, नबी की शान में गुस्ताखिया किया था। फौरन उठे, उठने के बाद में कॉलर पकड़ते हैं और उसको वही कोर्ट के अंदर उसकी हत्या कर देते हैं। एक आवाज होती है कोर्ट के अंदर, गाजी इल्मुद्दीन ने एक शख्स को मार डाला, एक शख्स की हत्या कर दिया। पूरा पुलिस प्रशासन गाजी इल्मुद्दीन को घेर लेता है, पकड़ लेता है, जेल के सलाखों के अंदर डाल देता है। ये किस जमाने की बात है? आपको मालूम है जिस तरह आप अपने माथे की निगाहों से आप देख रहे हैं मेरे वालिदे मोहतरम हुजूर नाशिरे मसलिके आला हजरत खलीफे हुजूर हबीबे मिल्लत के साथियों में से हुजूर मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। आज इन सबको जियारत करने के बाद रूह को तस्कीन हासिल हो जाती है, वरना दूर दूर तक देखा जाए तो ऐसी शख्सियतें कहाँ नजर आती है? आप मिंबरे नूर पर देख रहे हो औलादे ज़ैनुल आबिदीन, औलादे रसूल के जो खूबसूरत फूल बैठे हुए हैं, इनके सदके से दुआएं मांगो, अल्लाह कबूल करेगा। तो कहते हैं कि उस जमाने की बात है जिसमें हुजूर सैयद हुजूर मौलाना मोहर अली साहब आप हयात थे, हुजूर सैयद जमात अली साहब आप उस वक्त जिंदगी में आप हयात थे। उस वक्त की बात है जिस वक्त खलीफा हुजूर आला हजरत और गुलामे आला हजरत और शागिर्दे आला हजरत हुजूर सैयद हुजूर जमात अली साहब भी उस वक्त जिंदा थे, हयात थे, जिनका आप तराना पढ़ते हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लौहो कलम तेरे है। उस वक्त डॉक्टर इकबाल साहब भी आप जिंदा थे। ये सारे उलमा मिल करके डॉक्टर इकबाल के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं ब्रिटिश की हुकूमत है, अंग्रेजियों का हुकूमत है और ये आपके ताजीम करती है आपके उर्दू अदब के। डॉक्टर इकबाल साहब ये ब्रिटिश हुकूमत से आप अर्जी लगाइए कि गाजी इल्मुद्दीन को फांसी ना हो, गाजी इल्मुद्दीन को रिहाई मिल जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा मैं लगा तो दूंगा अर्जी, मगर ये बताओ कि क्या गाजी इल्मुद्दीन इस बात को चाहता है कि मुझे रिहाई हो जाए?
सारे उलमा मिल करके यकसा आवाज में कहते हैं हुजूर गाजी इल्मुद्दीन रिहाई नहीं चाहता है, बल्कि वो रिहाई के नाम पे नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर वो मरना, आका जाने आलम के नाम पर वो मरना चाहता है। कहा जब उसका इश्क नबी के नाम पर मर रहा है तो मैं कौन होता हूँ उसके जो है इश्क में दीवार बनकर खड़े होने की। कहा नहीं, आप लगाइए, सबकी ये तमन्ना है कि उसे रिहाई मिल जाए। फिर आपने जो है एक ये जो है फिर सारे मशवरा आपस में ये गुफ्तगू करते हैं। इतने में हुजूर सैयद जमात अली साहब बोलते हैं और ये कह हुजूर सैयद जमात अली साहब ये कहते हैं कि मैंने उलमा से सुना है, मैंने सूफिया किराम से सुना है कि अगर कोई बगैर जुर्म के अगर वो कैद खाने में वो जेल में बंद है तो अल्लाह के पाकीज़ा कलाम सूरे यूसुफ के कुरान पाक की तिलावत की जाए तो सूरे यूसुफ की बरकत से अल्लाह उसे रिहाई उसे रिहाई दे देता है। कहा ये बताओ पढ़ेगा कौन? गाजी इल्मुद्दीन पढ़ा नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है कि कुरान की तिलावत कैसे की जाती है, इसलिए कुरान की तिलावत कौन करेगा? हुजूर सैयद जमात अली साहब ने अपना हाथ उठाया और कहने लगे हुजूर सुनो, मैं अपने क्लास का टॉप क्लास का हाफिज हूँ, मैं इतना अच्छा हाफिज हूँ जिसका जवाब नहीं। कुरान के सूरे यूसुफ की तिलावत मैं गाजी इल्मुद्दीन के कैद खाने में जाकर करूंगा। बात मुकम्मल हो गई। पुलिस प्रशासन से जो है अंग्रेजी हुकूमत से जो है डॉक्टर इकबाल ने इजाजत दे दिया। हुजूर सैयद जमात अली साहब सीने में कुरान लगा करके पहुंचते हैं कैद खाने में, उस जगह पर जहां पर जो है गाजी इल्मुद्दीन वहां कैद खाने में बंद थे। पहुंचते हैं, देखते हैं, खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हुजूर सैयद साहब यहाँ आप क्यों आए हुए हैं, यहाँ आपका क्या काम है? कहने लगे हुजूर, कहने लगे गाजी इल्मुद्दीन मैं तुम्हारी रिहाई के लिए आया हूँ, कुरान के सूरे यूसुफ की तिलावत करने आया हूँ। सुनो जिंदा दिल मुसलमानों, नबी के इश्क में रहने वालों, जुमला सुनो। गाजी इल्मुद्दीन कहता है कि हुजूर सैयद साहब सिर्फ अगर कुरान की तिलावत करना तो सिर्फ बरकत के लिए करना, गाजी इल्मुद्दीन की रिहाई गाजी इल्मुद्दीन के रिहाई के लिए ना करना। इसलिए नबी के नाम पर मैं मरना चाहता हूँ। सूरे यूसुफ की तिलावत पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया। जब चौथे दिन हुजूर सैयद जमात अली साहब तिलावत कर रहे थे तो गलती से उन्होंने जबर को जेर पढ़ दिया, जबर को उन्होंने जेर पढ़ दिया। तो गलती से उन्होंने जब जबर को जेर पढ़ा तो गाजी इल्मुद्दीन कहने लगा ओ सैयद साहब आप औलादे रसूल हैं, आपका एहतराम हमारे सर पर है, ठहर जाइए। आपने यहाँ पर गलत पढ़ा है। कहा आपने क्या कहा? गलत पढ़ा है। कैसे गलत पढ़ा है? कहा हाँ आपने अभी जबर को जेर पढ़ा है। कहा तुम्हें कैसे मालूम? हमने तो सुना था तुम कुरान पढ़े ही नहीं हो, तो तुम कैसे जान गए कि जबर को मैंने जेर पढ़ा है? कहा कुरान खोलिए। कुरान खोला गया। कहा फला आयत पर जाइए, देखिए आपने वहाँ पर जबर को जेर पढ़ा है। उन्होंने गलती को सैयद साहब ने तस्लीम किया। कहा हाँ गाजी इल्मुद्दीन, हाँ हमने जबर को गलती से जेर पढ़ा, मगर ये बता तुझे कुरान पढ़ना सिखाया किसने? मगर ये बता तुझे कुरान पढ़ना आया किसे? कैसे? तो गाजी इल्मुद्दीन कहता है हुजूर सैयद साहब आपने कुरान पढ़ा है मदरसा या दारुल उलूम के दरसगाह में अपने उस्ताद से, हमने कुरान पढ़ा है इसी जेल में अहमद मुख्तार से, कुरान पढ़ा है इसी जेल में पैगंबर से। तो गाजी इल्मुद्दीन से जब सुना तो हुजूर सैयद जमात अली साहब कहने लगे कि जिसका उस्ताद मदीने का ताजदार हो उसके सामने कुरान पढ़ना ये कैसे हो सकता है? जब बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं? 8 से 10 साल के छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी झोली बना करके चंदा कर रहे थे और ये ऐलान कर रहे थे कि गाजी इल्मुद्दीन के रिहाई के लिए कोर्ट में तारीख है, हम बच्चे हैं, हमें 5-10 रुपया चंदा आता करो। वो बच्चे आपस में चंदा करते करते पहुंचे गाजी इल्मुद्दीन के जो है घर पर। तो उनकी बीवी ने सुना, तो सुनने के बाद में उन्होंने अपने कान का बाला निकाल कर बच्चों की झोली में रख दिया और ये कहने लगी ए बच्चों
तुमने मेरे शौहर के लिए, तुमने मेरे सरताज के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, जाओ अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। उनकी माँ सुनती है गाजी इल्मुद्दीन की तो बाहर निकलती है, कहती है बहू ये क्या हो रहा है? कहती है मेरे शौहर की रिहाई के लिए ये बच्चे चंदा कर रहे हैं। माँ की ममता तड़प जाती है। माँ कहने लगती है बहू सुनो, जाओ तुम अपने घर के अंदर, और बच्चों तुम सुनो, तुम भी जाओ अपने घरों को। फिर बहू को बुलाकर कहती है कि सुनो मेरी बहू, हमने अपने बेटे को आज के दिन के लिए तैयार किया था, रोज वजू बना बना करके हमने अपने बेटे गाजी इल्मुद्दीन को दूध पिलाया है। आज वो दिन आया है कि पैगंबर इस्लाम के नाम पर मर मिटने का वो दिन आ गया है, और तुम यहाँ बच्चों से रिहाई के लिए दुआ करवा रही हो। जाओ जाकर आराम करो। इधर जेल में ऐलान हो जाता है कि कल सुबह को जेलर ऐलान करता है, कल सुबह को गाजी इल्मुद्दीन को फांसी दी जाएगी। जब ये ऐलान हो गया, गाजी इल्मुद्दीन को कैद खाने में जेलर रात में टॉर्च मार कर देखता है तो अपने जेल खाने में गाजी इल्मुद्दीन गायब है। जेलर परेशान होकर एक आवाज लगाता है, गाजी कहाँ हो? कोई आवाज न मिली। फिर आवाज हुई, इल्मुद्दीन कहाँ हो? कोई आवाज ना मिली। वो सर पटकने लगा सलाखों पर और कहने लगा, गाजी इल्मुद्दीन तुम कहाँ चले गए? हमसे आला अफसरान, हमसे आला अधिकारी हमारी क्लास ले लेंगे, आखिर तुम चले कहाँ गए? 1 घंटे के बाद में जानते हो क्या हुआ? क्या मैं आपको बताऊं? उस पर आप पूरा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करोगे। मालूम है गाजी इल्मुद्दीन कहाँ चला गया? गाजी इल्मुद्दीन बंद ताले के बावजूद वो अहमद मुख्तार के दयार मदीना शरीफ चला गया। मदीना पैगंबर इस्लाम के दयार में चला गया। बोलो इस पर आपका अकीदा है कि नहीं है? अगर ताला बंद है और नबी बुलाए तो वो मदीना जा सकता है कि नहीं? बोलो। अगर पैगंबर इस्लाम का अगर पैगंबर इस्लाम की अता हो जाए और यहाँ बैठा से बैठा गरीब इंसान का बुलावा हो जाए तो बोलो आज की ये हुकूमत उस गरीब इंसान को मदीना जाने से रोक सकती है? वो पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज होती है। फिर आवाज यह हुई कि गाजी इल्मुद्दीन तो अपने कैद खाने में है, तुम जेलर यहाँ पर अपना माथा क्यों टपक पटका रहे हो? तो क्या देखते हैं कि गाजी इल्मुद्दीन अपने कैद खाने में है, मुसल्ला बिछा करके वो नमाज पढ़ रहे हैं। सुकून हुआ जेलर को। जब नमाज गाजी इल्मुद्दीन ने पूरी किया तो जेलर ने कहा कि सच सच बताना गाजी इल्मुद्दीन, सच सच बताना कि तुम कहाँ चले गए थे 1 घंटा पहले? कहते हैं हुजूर, सब कहते हैं जेलर मैं बता दूं कहाँ गया था? कहा हाँ बता दे कहाँ गया था। कहा मैं अल्लाह के नबी के दयार गया था, मैं मदीना शरीफ गया था, आका जाने आलम की अंजुमन लगी हुई थी, मैं वहां गया था। इधर जब गाजी इल्मुद्दीन की आमद पैगंबर इस्लाम की अंजुमन में होती है तो उलमा बयान फरमाते हैं कि अंजुमन लगी हुई थी। गाजी इल्मुद्दीन को सामने देख करके पैगंबर इस्लाम ने मौलाए कायनात से फरमाया कि जाओ जाकर गाजी से पूछो कि कल उसका आखिरी दिन है, क्या उसको मौत से डर लग रहा है? मौलाए कायनात आए, पूछते हैं गाजी पैगंबर इस्लाम ताहा व यासीन पूछ रहे हैं क्या तुम्हें मौत से डर लग रहा है? कहा नहीं आका जाने आलम सामने है, मौत का डर कैसा? तो मेरे आका से आकर फरमाते हैं, गाजी इल्मुद्दीन अर्ज करते हैं, आका पर मौलाए कायनात पैगंबर इस्लाम से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो आपका आशिक कह रहा है कि नबी की मोहब्बत में मरना है, नबी की मोहब्बत में जान देना है, नबी हमारे सामने है तो हम मौत से डरे क्यों? तो मेरे आका ने फरमाया अली जाओ उससे कह दो तैयारी करे। गाजी इल्मुद्दीन ने जब ये मुद्दा सुना तो जेल में आए, तो जब जेल में आए तो जेलर बाहर निकालता है, फांसी का पूरा लिबास पहनाता है। गाजी इल्मुद्दीन जिस रास्ते से जेल के अंदर चल रहे हैं उस रास्ते से मरहबा की सदाएं बुलंद हो रही है। एक सिंधी मसलक से मजहब से ताल्लुक रखने वाला अपनी पगड़ी को उतार करके गाजी इल्मुद्दीन के कदमों में रख देता है और कहने लगता है कि ऐ गाजी
तू जिस नबी का फॉलोवर है उस नबी का कलमा हमें भी पढ़ा दे, उस नबी का कलमा हमें भी सुना दे। गाजी इल्मुद्दीन ने जो है उसको कलमा तैयबा पढ़ाया, मजहब इस्लाम में दाखिल किया। जितने कैदी थे सब यही कह रहे थे कि मजहब इस्लाम के दामन में ऐ गाजी हमें भी ले ले, जिस नबी का तू फॉलोवर है उस नबी का कलमा हमें भी पढ़ा दे। गाजी इल्मुद्दीन जा रहे हैं, मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद हो रही है। जब फांसी के फंदे पर गए, आखिरी आरजू आखिरी तमन्ना पूछी गए तो गाजी इल्मुद्दीन ने कहा कोई ना तमन्ना है न कोई हसरत है, नबी हमारा सामने है, हम इसलिए खुशी के मारे मचल रहे हैं। गाजी इल्मुद्दीन ने फांसी का फंदा अपने गले में डाला और फंदे को कस लिया। एक आवाज हुई, गाजी इल्मुद्दीन को फांसी हो गई। गाजी इल्मुद्दीन की मैयत को उतारा गया। ऐलान हुआ कि जिसको नमाजे जनाजा पढ़ना है वो सब और सब लगा ले। सब और सफे लग गए। यहाँ पर सूफी भी थे, पीर भी थे, उलमा भी थे, सब के सब थे। तो आपस में ये मशवरा हो रहा था इस आशिके रसूल का जनाजा कौन पढ़ाएगा, आखिर इसकी मैयत की नमाजे जनाजा कौन पढ़ाएगा। इतने में डॉक्टर इकबाल आगे बढ़े और हुजूर दीदार अली, मौलाना दीदार अली साहब का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि चलिए मुसल्ले इमामत पर। तो मौलाना दीदार अली साहब कहते हैं हुजूर यहाँ एक से बढ़कर एक सूफियाए किराम है, एक से बढ़कर एक यहाँ पीर है, यहाँ हुजूर सैयद सादगान है, भला हमें क्यों चुना गया। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि आपने अपनी जिंदगी में आला हजरत को देखा है, एक आशिक का जनाजा एक आशिक ही पढ़ाएगा। चलिए आप नमाजे जनाजा के लिए जब हुजूर सैयद दीदार अली साहब नमाजे जनाजा की नियत बांधते हैं, नमाज पूरी करते हैं, सलाम फेरते हैं तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। आपको पानी का छिड़काव दिया गया, होश आया तो पूछा ये गया मौलाना दीदार अली साहब हमें ये बताया जाए तुम बेहोश क्यों हो गए। आखिरी जुमला आखिरी पैगाम बंदे यासी गजाली खा कादरी का अपने दामन में लेके जाओ और ये पैगाम लेके जाओ और मचलते हुए जाओ, ये कहते हुए जाओ हम भी जलवे कलश के देखेंगे, हम भी देखेंगे, खूब देखेंगे, खूब आएगा देखने का मजा जब मदीना तलब के देखेंगे। पैगाम लेकर जाओ। तो कहते हैं मौलाना दीदार अली साहब कि क्या बताऊं डॉक्टर साहब, हमने अपनी सारी जिंदगी कुरान पढ़ा है, कुरान पढ़ाया है, हमने अपनी सारी जिंदगी हदीस पढ़ी है, हदीस पढ़ाई है, मगर हमने आज तक कभी अल्लाह के नबी का दीदार नहीं किया। लेकिन जब हमने एक आशिक की नमाज़े जनाजा पढ़ाई तो हमने क्या देखा कि मेरे सामने अहमदे मेरे सामने यासीन खड़े हुए हैं, मेरे सामने ताजदारे पैगंबर इस्लाम खड़े हुए हैं, जिसने यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरों से अलग रखा है, दूरियां इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। वाखिर दावाना।